हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 7th की जो आपके पास न्यू एनसीईआरटी की बुक है ना, गणित प्रकाश, हमने इसमें अपना चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर रखा है। यहाँ पर आप पीक बियॉन्ड द पॉइंट। आज की क्लास में हम लोग टॉपिक करने वाले हैं। हमारे पास पेज नंबर 55 पे है टॉपिक, जिसमें हम लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात करेंगे। यहाँ पर ये रूलर वाला कॉन्सेप्ट हमने लास्ट क्लास में समझ लिया था। प्लेलिस्ट बनी है, चैनल पे अपलोड है सारी वीडियोस, वहाँ से आप कर लेना है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक। कह रहा है यहाँ पर, इन ईच ग्रुप आइडेंटिफाई द लॉन्गेस्ट एंड शॉर्टेस्ट लेंथ, मार्क ईच लेंथ ऑन द स्केल। आपको इनमें लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट लेंथ को जो है वो मार्क करना है। सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है और उसके बाद उसे इस स्केल पे मार्क भी करना है। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो शॉर्टेस्ट आपको देख के पता चल रहा है। अगर मैं इसे सॉल्व कर दूँ तो ये 0.3 है, ये 0.03 है और ये 0.33 है। तो सबसे छोटी अगर आप यहाँ पर देखो तो आपको कौन सी मिल रही है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ना 33 नहीं होगा, यहाँ पर 3 होगा। यहाँ पर कहीं ना कहीं ये मिसप्रिंट हो गया है, तो ये 33 ना होके सिर्फ 3 होगा। अगर आप इसको यहाँ 33 लेते हो तो आपके पास अगर 33 से अगर मैं आपको सॉल्व करवाऊंगी यहाँ पर, तो ये आपके पास हो गया 0.30, 0.03, 0.33। तो मुझे यहाँ पर सबसे शॉर्टेस्ट जो मिली, शॉर्टेस्ट लेंथ मुझे यहाँ पर मिल गई 3/100। और अगर मैं लॉन्गेस्ट की बात करूं तो वो मिल गई मुझे 33/100। ठीक है, अब आपको इसको ना स्केल पे भी शो करना है कि इसको स्केल पे कैसे दिखाओगे। देखो, यहाँ 1 है और यहाँ 0 है, इसके बीच में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये तो 1/10 हो गए ना। तो इसका मतलब ये 1/10 है पूरा। ये आपके पास 2/10 हो जाएगा यहाँ तक। फिर ये 3/10 हो जाएगा, ये आपके पास 4/10 हो जाएगा, ये 5/10 हो जाएगा, ये आपके पास 6/10 हो गया, यहाँ 7/10 हो गया, 8/10 हो गया, 9/10 एंड 10/10 1 बन गया। तो आपको हर एक लेंथ को स्केल पे दिखाना था, तो 3/10 आप ऑलरेडी ये वाली दिखा चुके हो। ये रही आपकी 3/10, स्टार बना देती हूँ यहाँ पर है। अब 3/100 दिखाना है, तो 3/100 कैसे दिखाओगे। इनके बीच के नंबर थे 100th वाले, तो ये हो गया आपके पास 0 के बाद यहाँ पर आ जाएगा। तो ये वाला जो छोटे वाली लाइन है ये है 1/100, 2/100, 3/100। तो यहाँ पर जो थर्ड नंबर की लाइन है वो है मेरे पास 3/100। ठीक है, तो 3/100 भी मार्क हो गया। अब बात करते हैं 33/100। तो देखो, ये 3/10 का मतलब है, यहाँ पर लिखा है 30/100, 0 से 0 कट गया तो 3/10 आ गया। तो 30/100 के आगे काउंट करोगे तो ये होगा 31/100, 32/100, 33/100। तो जो इसकी थर्ड वाली लाइन होगी वो होगी आपके पास 33/100। क्लियर, एक एक काउंट करने की जरूरत नहीं, बहुत टाइम लग जाएगा नहीं तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वाला देखिए। बी पार्ट में आपसे क्या कह रहा है, 3 1/10 है, 30/10 है और 1 3/10 है। सबसे पहली बात, 3 1/10 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 31/10, जिसको हम आगे डेसिमल में लिख सकते हैं 3.1। ठीक है, 30/10 को हम क्या लिख सकते हैं, 3, 0 से 0 कट जाएगा। और 1 3/10 को हम क्या लिख सकते हैं, 13/10 का मतलब 1.3। तो अगर मैं लॉन्गेस्ट की बात करूँ, लॉन्गेस्ट लेंथ इसमें कितनी है मेरे पास, कौन सी है लॉन्गेस्ट, 3.1 ही मेरे पास लॉन्गेस्ट हुई। तो 3 1/10 लॉन्गेस्ट है। और अगर मैं शॉर्टेस्ट लेंथ की बात करूँ, यहाँ पर सबसे छोटी 1.3 है, तो 1 3/10 है। क्लियर, अब इसे स्केल पे भी शो करना है आपको। यहाँ पर नंबर डले हुए हैं, देखो 1 2 3 डले हैं, बीच वाले 10th वाले दे रखे हैं। तो 3.1 आप आसानी से लिख सकते हो 31/10। तो अगर आप यहाँ पर देखो, इसमें 3 यूनिट तो पूरी और एक 1/10 है, तो ऑब्वियस सी बात है यही होगा 31/10 या फिर 3.1। ठीक है, उसके बाद 3 एग्जैक्ट ये वाला 3 गिवन है, एक स्टार यहाँ बन गया, एक स्टार यहाँ, ये 3 है पूरा। या फिर आप इसे 30/10 भी कह सकते हो, एक ही बात है। अब 1 3/10 है, 1 तो पूरी यूनिट है होल, और 3 एंड 1/10 है, तो 1 2 3। तो ये वाला जो इसकी थर्ड यूनिट है 1 3/10 हो गई।
क्योंकि 1 यूनिट तो पूरी है और 3/10 में मैंने 3 लाइन्स काउंट कर। क्लियर? चलिए सी पार्ट में आपसे क्या कह रहे हैं, 45/100 है, तो इसको मैं 0.45 लिख सकती हूँ। 54/100 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 0.54 लिख सकती हूँ। 5/10 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 0.5 लिख सकती हूँ। और 4/10 को मैं 0.4 लिख सकती हूँ। तो अगर मैं यहाँ पर अपनी लॉन्गेस्ट लेंथ की बात करूँ तो सबसे बड़ी लेंथ मेरे पास कौन सी होगी, सबसे बड़ी लेंथ है मेरे पास 54 वाली, 54/100। और शॉर्टेस्ट लेंथ की बात करूँ मैं यहाँ पर, तो सबसे छोटी लेंथ होगी मेरे पास 4/10 वाली, तो वो 0.4 आ रहे हैं। ठीक है, अब इसे स्केल पे शो करते हैं। देखो 45/100, सबसे पहली बात तो इनके बीच के नंबर्स देख लो कौन कौन से होंगे। यहाँ पर आएगा 1/10, 2/10, 3/10, 4/10, 5/10, ये तो मिल गया, 4/10 भी मिल गया, 6/10, 7/10, 8/10, 9/10। ठीक है, अब 45 चाहिए, तो इसको मैं ये लिख सकती हूँ यहाँ पर, इस वाले को 40/100 लिख सकती हूँ, इसको कट होके 4/10 ही आएगा। 40 के आगे काउंट करो, 41, 42, 43, 44, 45, तो ये वाला है 45/100। सेम 50 इसको लिख सकती हूँ 50/100, 5/10 ही आएगा। 51, 52, 53, 54, तो ये हो गया 54/100। क्लियर है सी पार्ट? चलिए आते हैं हम अपने डी पार्ट पे। अब यहाँ पर डी पार्ट में क्या क्या दे रखा है, 36/10 है, जिसको मैं यहाँ लिख सकती हूँ 36/10, का मतलब 3.6 हो जाएगा ये। अगला है मेरे पास 36/100 है, इसका मतलब 306/100, तो इसको लिख सकती हूँ मैं 3.06। इसके बाद है मेरे पास 36/10, 6/100 एक साथ है, ये देखो यहाँ पर, तो ध्यान से समझना, ये एक साथ दे रखा है तीनों। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, यहाँ पर 366/100, तो ये आपके पास आ जाएगा 3.66। तो अगर मैं यहाँ लॉन्गेस्ट लेंथ की बात करूँ तो सबसे बड़ी लेंथ है मेरे पास यही है 366 वाली, तो 36/10, 6/100 वाली है। और अगर मैं यहाँ शॉर्टेस्ट लेंथ की बात करूँ, सबसे छोटी लेंथ मेरे पास कौन सी है, वो है मेरे पास 36/100। क्यों? क्योंकि ये 3.06 है, वो 3.6 है, कंपेयर करोगे तो यही छोटा है। ठीक है, अब हम इन्हें स्केल पे दिखा देते हैं। तो 36/10 आप दिखा सकते हो, देखो ये रहा 36/10, सीधा सीधा दे रखा है। अब 306/100 चाहिए और 366/100 चाहिए, तो ये कैसे दिखाओगे? यहाँ पर देखो आप इसको क्या लिख सकते हो, इसी वाले को 360/100 लिख सकते हो, बट ओके 36/10 ही आएगा। तो 360 के आगे काउंट कर लो, 361, 362, 363, 364, 365, 366, तो ये हो जाएगा 366/100, मतलब ये वाला नंबर। ठीक है, अब 306 चाहिए, तो इसको आप लिख सकते हो, इस वाले नंबर को 300/100 लिख सकते हो, 0 से 0 कट जाएगी तो 30/10 ही आएगा। तो 300 है, 301, 302, 303, 304, 305, 306, तो ये आ जाएगा 306/100, तो मतलब ये वाला आ गया। क्लियर है? चलिए डी पार्ट तक कंप्लीट हो गया, अभी इसके काफ़ी पार्ट है, जी तक है, ई पे आ जाते हैं। मैं 8/10, 2/100 पहले इन्हें पॉइंट में लिख लेते हैं। 0.8, 0.02 हो गया, 0.09 हो गया, और ये 1.08 हो गया। अगर हम कंपेयर करें तो लॉन्गेस्ट लेंथ मेरे पास सबसे बड़ी है यहाँ पर 1.08, मतलब 18/100 है। और अगर मैं शॉर्टेस्ट लेंथ की बात करूँ यहाँ पर, तो सबसे छोटी लेंथ है मेरे पास 0. यहाँ पर सबसे छोटी लेंथ 0.09 कह सकते हो, 0.02,
अच्छा यहाँ एक मिस्टेक हो गई ना, ये 0.02 इसी के साथ ही है ना, ये एक साथ है। देखो कॉमा यहाँ लगा हुआ है, ध्यान से देखो, ये दोनों एक साथ है। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, यहाँ पर अगर आप सेम करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 82 अपॉन में 100, इसका मतलब 0.82 आ गया। तो सबसे छोटा मैं यहाँ पर कह सकती हूँ 0.09 है, मतलब 9 अपॉन 100 सबसे छोटा है। ठीक है, अब इन्हें स्केल पे दिखाते हैं। तो ये अगेन 1 अपॉन 10 है, 2 अपॉन 10 है, यहाँ पर 3 अपॉन 10 हो गया, 4 अपॉन 10 हो गया, 5 अपॉन 10 हो गया, 6 अपॉन 10 हो गया, 7 अपॉन 10 हो गया, ये 8 अपॉन 10 हो गया, 9 अपॉन 10 हो गया। मुझे क्या दिखाना है, सबसे पहले मुझे 82 अपॉन 100 दिखाना है। तो इस 8 अपॉन 10 को मैं लिख सकती हूँ 80 अपॉन में 100, क्योंकि 0 से 0 कट जाएगी। तो उसके बाद 81 82, ये वाला आ गया सेकेंड वाला। 8 अपॉन 10 2 अपॉन 100। उसके बाद 9 अपॉन 100 दिखाना है, तो इसको मैं लिख सकती हूँ, 9 दिखाना है ना, तो यहीं पर ही आ जाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये हो जाएगा 9 अपॉन 100। कि अगले वाला 10 अपॉन 100 होगा तो 1 अपॉन 10 आ जाएगा कट होके। ठीक है, उसके बाद मुझे यहाँ पर ये वाला दिखाना है 108। तो यहाँ पर है आपके पास 108, तो इसके आगे जाना पड़ेगा। 1 तो पूरा है, और 1 2 3 4 5 6 7 8, ये वाला होगा 18 अपॉन 100, क्योंकि ये 1 यूनिट तो पूरी है ना इसमें। बाकी 8 अपॉन 100 में मैंने 8 लाइन्स काउंट कर दी। ठीक है, चलिए एफ पार्ट पे आते हैं। 7 3 अपॉन 10 5 अपॉन 100 है, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ यहाँ पर, 735 अपॉन 100, का मतलब ये हो गया 7.35। और 7 5 अपॉन 10 है, तो हम इसको यहाँ पर लिख सकते हैं 75 अपॉन 10, तो इसका मतलब ये आपके पास क्या हो जाएगा 7.5। और 741 अपॉन 100 है, ये हो जाएगा 741 अपॉन 100, तो आपका हो जाएगा 7.41। अगर मैं लॉन्गेस्ट लेंथ की बात करूँ तो सबसे बड़ी मेरे पास यही आ रही है 7.41 वाली, नहीं 7.5 वाली है, क्योंकि वहाँ पॉइंट के बाद 4 है, यहाँ 5 है। तो 7 5 अपॉन 10 वाली लॉन्गेस्ट है। और अगर मैं यहाँ पर शॉर्टेस्ट की बात करूँ, सबसे छोटी मेरे पास है 7.35, इसका मतलब 7 3 अपॉन 10 5 अपॉन 100 सबसे छोटी है। स्केल पे शो करते हैं, नंबर दिए हैं उन्होंने, 68 अपॉन 10 है, 70 अपॉन 10 है यहाँ पर। तो ये बीच वाला जो है ये 69 होगा। ठीक है ना, इस वाले को मैं कह सकती हूँ कि ये 69 अपॉन में 10 होगा। पर मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए 75 अपॉन में 10, तो 71 72 73 74 75, ये वाला है। 4 बना दिया, ये वाला तो हो गया। अब चाहिए मुझे 741 अपॉन 100 या फिर 735 अपॉन 100, तो इनको कैसे लिखें। तो देखो यहाँ पर से अभी मुझे फिलहाल के लिए ये हटाना पड़ेगा, यहाँ मैंने स्टार बना दिया, ये वाला है 75 अपॉन 10। अब मैं इस 70 अपॉन 10 को लिख सकती हूँ 700 अपॉन में 10, 100, 0 से 0 कट जाएगा, 70 अपॉन 10 ही बचेगा। अब 700 के आगे अगर हम काउंट करें यहाँ पर 70, ये था 71 700 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा अगर आप इसको ऐसे काउंट करते हो। उससे बेटर है आप इसको किसी दूसरे तरीके से काउंट करो। तो आपने ये 75 अपॉन 10 लिखा है, तो इसका मतलब ये यही तो लिखा हुआ है 750 अपॉन में 100, 0 से 0 कट जाएगी। अब 750 से पहले होंगे ना ये, तो यहाँ पर आ जाएगा 710 720 730 740, तो 30 और 40 के इसके इनके बीच में होगा ये 73 अपॉन 10। और उसके बाद 741 है, तो 30 40 अब इनके कहीं पर होगा यहाँ पर 741 अपॉन 100, बिल्कुल पास पास हैं, ये चिपके हुए हैं, बिल्कुल ध्यान से इसको करना क्योंकि सारे नंबर लगभग एक जैसे ही हैं इसीलिए। ठीक है, तो इन्हीं 3 और 4 वाली लाइन में ये घूम रहे हैं। क्लियर, चलिए जी पार्ट पे आते हैं, लास्ट है। तो 65 अपॉन 10 को मैं, और
15/100 एक साथ है, ये तो ध्यान से लिखना, क्योंकि नहीं तो फिर गड़बड़ी हो जाती है। कॉमा देख लिया करो पहले कौन से कहाँ पर है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं इसको, अगर मैं इसमें यहाँ पर चेंज करूँ तो नीचे मैंने 100 ले लिया, 650 में मैंने यहाँ पर क्या किया, 650 के अंदर 15 को मैंने यहाँ प्लस कर दिया, तो ये बन गया मेरा 665। तो इसको लिख सकती हूँ 6.65। के बाद है 587/100, ये मेरे पास हो जाएगा 587/100, तो इसको मैं लिख सकती हूँ 5.87। के बाद है 57/100, इसको मैं लिख सकती हूँ 507/100, तो ये हो जाएगा मेरे पास 5.07। लॉन्गेस्ट की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो वो मेरे पास है यहाँ पर 65/10 है और 15/100 है। और अगर मैं यहाँ शॉर्टेस्ट की बात करूँ तो सबसे छोटा है मेरे पास 57/100। क्लियर। अब इन्हें स्केल पे दिखाना है, बिल्कुल ध्यान से स्केल पे देखो। यहाँ आपको 6 लिख के दिया है, तो 6 लिखा है, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 6 को 60/10 लिख सकती हूँ, 6 ही आएगा। के बाद मुझे सॉल्व करना है, यहाँ पर चाहिए मुझे 6.65 चाहिए, 6 तो पूरा और 65 और चाहिए, इसके आगे आ जाओ। तो लिख सकती हूँ मैं 640/100, तो ये हो जाएगा 650, 660 और 660 के बीच में यहाँ आ जाएगा 665/100। ठीक है। अगला है 587, तो यहाँ तो 6 है, तो मैं 600/100 भी लिख सकती हूँ, कट होके वापसी 60 आने वाला है, वो लिख सकते हैं ना। तो अब इसके पीछे आ जाओ, तो ये आपके पास 5 होगा, तो मैं 500/100 लिख दूंगी। यहाँ पर आपके पास 550 होगा, मुझे 587 चाहिए, है ना। 550, 560, 570, 580 इनके बीच में आएगा 587/100, इन दोनों के बीच में, 8 और 9 के बीच में। सिमिलरली 507 चाहिए, तो यहाँ पर इनके बीच में आएगा, इन दोनों के, ये 510 हो जाएगा, तो 57/100 यहाँ पर आएगा के बीच में। देखो एकदम बारीक बारीक है, बहुत ही स्मॉलर यूनिट है, तो आपको बिल्कुल इनको ध्यान से सॉल्व करना है स्केल से। कॉपी में देख, बुक में करोगे ना तो एकदम बिल्कुल मार्क करके करना, ताकि कोई आपको दिक्कत ना हो। क्लियर है। चलिए अब आगे करते हैं। कह रहे हैं व्हाट विल बी द सम ऑफ, आप बताओ मुझे कि इनका सम कितना होगा। आप इन्हें कई तरीके से निकाल सकते हो। अगर मैं यहाँ मेथड 1 देखूँ तो उन्होंने क्या किया, जो होल यूनिट है 15 और 2 उन्हें एक साथ ले लिया, जो 10th वाली यूनिट है उन्हें एक साथ लिया, जो 100th वाली यूनिट है उन्हें एक साथ लिख लिया। अब यहाँ पर प्लस कर दिया, तो 15 + 2 17 हो गया, 3 + 6 9 हो गया, 4 + 8 12 हो गया। ठीक है। अब तो फर्दर इन्होंने डिवाइड कर दिया, 12 है, 9 से बड़ी यूनिट होती है तो एक शिफ्ट हो जाता है, आपको पता होगा, ये हमने सीखा था। तो मैंने इसको क्या किया, 1/10 + 2/100 लिख दिया। 1/10 का मतलब यहाँ पर क्या है, 12/100 को मैंने ऐसे स्प्लिट किया है, देखो 10/100 + 2/100, तो ये 0 से 0 कट गया, तो ये 1/10 बचा, यहाँ आ गया 2/100 ऐसे लिखा है। अब इन दोनों को प्लस कर दिया, 10/10, 0 से 0 कट गया, 1 बचा, 17 + 1 18 हो गया, और 2/100 ऐसे ही है। तो एक मेथड तो ये, आप इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। दूसरा मेथड भी इन्होंने दिया कि आप डायरेक्ट इन्हें कॉलम मेथड में प्लस कर लो, ये दोनों मिलके 17 हो गए, 9/10 12/10, ने इसको एक कैरी दे दिया, यहाँ पर 2 बचा, 9 का बन गया 10, कट होके यहाँ 1 आ गया, 17 को कैरी दिया, 18/100 ऐसी है। क्लियर। चलिए अब कह रहे हैं आर बोथ दीज मेथड डिफरेंट, क्या ये दोनों मेथड डिफरेंट है। एक आपके पास कह सकते हो रो मेथड है, और एक आप कह सकते हो आपके पास कॉलम मेथड है ना। फर्स्ट वाला मैं ये कह सकती हूँ कि वो आपके पास रो मेथड है, आप उसे लाइन से ऐड कर दो। सेकेंड वाले मेथड को कह रही हूँ मैं वर्टिकली एडिशन करो कि वो कॉलम मेथड है आपके पास। ठीक है। फिर नेक्स्ट है एब्जॉर्ब द एडिशन डन बिलो फॉर 483 एंड 2। अब इन दोनों का एडिशन करके दिखाया है नीचे, वो आप देखिए। डू यू सी एनी सिमिलैरिटी बिटवीन द मेथड शोन अबव, दोनों में जो मेथड ऊपर दिखा था और जो ये वाला है, इसमें कोई सिमिलैरिटी आपको दिख रही है, वो आपको बताना है।
तो अगर हम यहाँ देखें, इन्होंने इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म लिख दी 400 + 80 + 3, इसकी भी एक्सपेंडेड फॉर्म लिख दी 100 + 60 + 8। अब इन्होंने 100 वाली टर्म्स को एक साथ ऐड किया, टेंस वाली टर्म्स को एक साथ ऐड किया, वंस वालों को एक साथ ऐड किया, एट लास्ट इन्हें प्लस कर दिया, 751 आ गया। तो क्या इनमें आपको कोई सिमिलैरिटी दिखी? बिल्कुल, उसमें भी तो हमने यही किया था, 100 वाले एक साथ किए थे, होल वाले एक साथ किए थे और 10th वाले एक साथ किए थे। तो यस, आप कह सकते हो यस, देयर आर स्ट्रॉन्ग सिमिलैरिटी। लगभग क्या पूरा ही सेम है ये हमारे पास। हाँ, नंबर थे डेसिमल में नहीं थे, ये डेसिमल में है, बस यही फर्क है। क्लियर? चलिए आगे कह रहे हैं, वन कैन ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ दिस बाय कन्वर्टिंग 100। आप इसको एक तरीके से और कैलकुलेट कर सकते हो। वो कैसे? इन्हें 100 में कन्वर्ट कर दो, मतलब 15 और 2 होल यूनिट तो अलग लिख दो और इनको 100 में कन्वर्ट कर दो, तो ये 34/100 हो जाएगा, ये 68/100 हो जाएगा। आप दोनों को ऐड कर लो, 102/100 है ना, और ये 17 ऐसे ही था। अब यहाँ 102 है, तो इसका मतलब कैरी हो जाएगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 18/2/100। ठीक है ना। आप 102 को क्या लिख सकते हो, 100/100 + 2/100 लिख सकते हो। ये कट होके 1 हो गया और ये 1 यहाँ 17 के साथ कैरी हो गया। क्लियर? तो आप इसे ऐसे भी कर सकते हो। अब डी पार्ट में आपको दिया 1534/100 + 268/100, दोनों को मैंने 100 में प्लस कर दिया यहाँ पर। तो मेरे पास अगर मैं यहाँ पर इन्हें दोनों को प्लस करती हूँ, तो 1534 में मैंने 268 को यहाँ पर प्लस किया, तो मेरा आया 1802/100। ठीक है, इसको अलग करके लिख दो, मतलब इसको ऐसे लिखो, यहाँ 0 आएगा, 2/100 एक साथ हो गया, 2 0 से 2 0 कट गई, 18/2/100। तो आप किसी भी मेथड से कर सकते हो, आंसर दोनों ही तीनों केस में आपका सेम आएगा। 3 से 4 मेथड उन्होंने आपको ये सॉल्व करने के लिए बताए। अब बात कर रहे हैं वो डिफरेंस की। अगर हमें डिफरेंस निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? 25 9/10 में से आपको इसे माइनस कर, 9/10 को मैंने क्या किया, 8/10 और 10/100 लिख दिया, मतलब ये है, तो मैंने ये लिख दिया 8/10 और 1/10 2 करके लिख दिया, 8 + 1 9 ही तो होगा। अब 1 0 यहाँ और 1 0 यहाँ लगा दी, क्यों? क्योंकि ना जिससे हम माइनस करें उसमें 100 टर्म है, पर पहले वाले में नहीं है, तो मैंने 100 टर्म बना दिया उसके अंदर। माइनस कर दो, 10 में से 7 जाएगा 3, 8 में से 4 जाएगा 4, 25 में से 6 जाएगा 19। तो ये आपका आंसर हो गया। तो जब 100 टर्म ना हो तो आप उसे खुद से बना सकते हो। ठीक है, सॉल्व दिस बाय कन्वर्टिंग टू 100। एक और तरीके से कर सकते हो, इसको 100 में ही कन्वर्ट कर लो। अब वो कैसे आप 100 में कन्वर्ट करोगे? आपके पास ये वाला नंबर है, बट इज द डिफरेंस, आपको इसका डिफरेंस निकालना है। कैसे निकालोगे? तो ये आपके पास हो जाएगा 1534/100 माइनस 268/100, ये। तो आप इसे कन्वर्ट कैसे किया इन्होंने? यहाँ पर देखो, इन्होंने यहाँ पर था 34 को 2 पार्ट्स में लिख दिया, 20/100 और 14/100, 34 ही तो बनना है। और इसको क्या किया, इसको लिख दिया इन्होंने, ये तो ऐसे ही लिखा हुआ है 6/10, वही क्वेश्चन वाला ही लिखा हुआ है, कोई चेंज नहीं किया, सिर्फ इसको चेंज किया। तो भी क्यों चेंज किया? देखो, समझने वाली बात है, हम कहीं पर चेंज कर रहे हैं और कहीं पर नहीं कर रहे, तो ऐसे हम कैसे याद रखेंगे? तो आपको रट्टा नहीं लगाना, सिर्फ समझना है। ध्यान से देखो, 4 में से आप 8 माइनस नहीं कर सकते, 3 में से आप 6 माइनस नहीं कर सकते ना। तो इन्होंने फर्स्ट वाली डिजिट को इसलिए चेंज किया, उस 20/100 और क्या कर दिया यहाँ पर 14/100 लिख दिया, वो 34/100 बन गया। अब इस 0 से इस 0 को काट दिया, तो ये आ गया 2/10, यहाँ आ गया 14/100। अब इसने इसको कैरी कर दिया, है ना। अब मैंने इसको क्या करा, यहाँ पर 2/10 था, इसको अगर ये दे देगा तो 14 का 4 ही रह जाएगा, फिर अगेन 4 में से 8 नहीं जाएगा। तो अब इस 15 ने इसको 1 दे दिया, तब यहाँ पर तो 14 बच गया और यहाँ पर आ गया 12/10 और ये 14/100 ऐसी है।
सेकेंड वाली टर्म मेरे पास 2 6/10 8/100 ऐसी लिखी। देखो मेन समझने वाली बात ये है, जो नीचे वाले नंबर है ना उनसे सारे बड़े होने चाहिए ऊपर वाले नंबर, तभी आप माइनस कर सकते हो। अब देखो 2 से बड़ा है 14, 6/10 से बड़ा है 12/10, 8/100 से बड़ा है 14/। अब मेन बात आती है, हमने इससे क्यों नहीं कैरी दिया पीछे 15 से क्यों? अगर आप इससे लेते तो यहाँ 4/100 रह जाता, फिर 4/100 8/100 में से कैसे माइनस कर, तो इसलिए उसने उससे ना लेके आगे वाले से ले लिया। ठीक है, अब बस माइनस कर दिया, अब कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? अब नेक्स्ट आपसे क्या कह रहे हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, 2-3 बार अगर आप वीडियो देखोगे बार बार समझोगे तो आ जाएगा। 653 माइनस 268, वही एक्सपेंडेड फॉर्म करके माइनस किया है, 100 वाली टर्म एक साथ, टेंस वाली एक साथ, देन सॉल्व कर दिया। तो ये तो आसान मेथड है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मेन ये वाले मेथड्स में इन्हीं में दिक्कत है ना। एक बार मैं इस मेथड को आपको यहाँ पर और समझा देती हूँ ताकि आपका छोटा डाउट होगा ना वो क्लियर हो जाएगा, तो मुझे लग रहा है अभी आपको इसमें डाउट रहेगा। 15 3/100 था, 3/10 और 4/100। जबकि मुझे माइनस क्या करना है, 2 6/10 और 8/100। 15 में से 2 तो आप इजीली माइनस करोगे, पर 3 में से 6 और 4 में से 8 नहीं हो, तो इसको मैंने क्या किया, लिख दिया 15 34/100। ये तो समझ में आता है। 34 को मैंने दो पार्ट्स में तोड़ दिया, 20/100 और 14/100। पर मुझे यहाँ एक 10th वाला चाहिए, कि नीचे जो मैं माइनस करूँ उसमें एक 10th वाला है, 0 से 0 काट दिया, 2/10 14/100। अब 14/100 में से 8/100 आसानी से चला जाएगा, लेकिन 2/10 में से 6/10 अभी भी नहीं। तो या तो मैं इससे कैरी ले सकती हूँ या इससे, पीछे वाले से लूंगी तो वहाँ 4 रह जाएगा, 4/100, वो 8/100 में से नहीं जाएगा, तो मैंने इससे कैरी ले लिया, इसे 14 बना दिया, इसे 12 बना दिया। हम आगे से भी कैरी ले सकते हैं। अब 14 में से 2 चला जाएगा, 12 में से 6, 14 में से। अब हुआ क्लियर? उम्मीद करती हूँ अब पूरा क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए फिगर इट आउट के क्वेश्चन है 5 to 6 नेक्स्ट क्लास में करेंगे, फिर ये वाला टॉपिक हो जाएगा हमारा कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कहीं दिक्कत लगे अभी भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।